हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी जिससे हम चपाती बनाते हैं उसी आटे से हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। जब भी हमें कोई सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं हो, बच्चों को भी नहीं होती, कई बार सब्जियां अच्छी नहीं लगती, तो आप चपाती का आटा तो लगाते ही हो, तो उसी से आप पिज़्ज़ा बना सकते हो और काफ़ी हेल्दी भी रहेगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने चपाती वाला आटा लगा के रेडी कर लिया है और मैं इसे पैन में बनाऊंगी। आप तवे पे भी बना सकते हो और पैन में भी बना सकते हो। तो अब हम चपाती बेलेंगे, तो ये थोड़ी मोटी ही बेलेंगे हम। बाकी तो आप पिज़्ज़ा वाला आटा लगा सकते हो, लेकिन उसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग ये सभी चीज़ डलती है तो वो नुकसान भी करती है। तो आप इसे मोटा पतला कैसे भी बना सकते हो और काफ़ी टेस्टी भी लगेगा और नुकसान भी नहीं करेगा। मेन बात तो वो होती है कि नुकसान नहीं करे। तो इस तरह से हम 2 चपाती बनाएंगे पहले। चाहो तो आप पतली भी रख सकते हो, चाहो तो मोटी भी रख सकते हो। तो ये मैंने एक चपाती बेल ली है, इसी साइज की हम दूसरी चपाती बेलेंगे। तो मेहुल चपाती का आटा तो रोजाना ही लगता है, और जब भी मेहुल को तो इच्छा नहीं होती तो मम्मी कुछ बना दो, तो मैं आज तो बिल्कुल एकदम मतलब मस्ती नाश्ता बनने वाला है। मेरे को आ रही है पहले से ही फीलिंग। बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आ जाएगा बस। पिज़्ज़ा तो बल्कि काफ़ी अनहेल्दी बोल सकते हैं, जो हाँ, मैदा वाला पिज़्ज़ा, और उसमें तो उसको जितना ज़्यादा हेल्दी कैसे भी बनाया जा तो ये सके वो देख लेते हैं बढ़िया है। दोनों चपाती बराबर है क्या। ये हमने दोनों चपाती बेल ली है। पैन गरम हो गया, गैस सिम कर देंगे। अब मैं इस पर डालूंगी मोजरेला चीज़। अगर आप मोजरेला चीज़ नहीं डालना चाहते हो तो आप इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हो। जो भी आपको हेल्दी चीज़ लगे वो आप इसमें डाल लें, और जितनी डालना चाहते हो उतनी डाल सकते हैं। और मैं अब इसके ऊपर दूसरी चपाती लगाऊंगी और इसे हम चिपका देंगे और फोक से, ताकि चिपक भी जाएगा और डिजाइन भी हो जाएगी। तो आपने भी इस तरह से बनाया है क्या पहले? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चाहो तो आप इसका मैदा का भी बना सकते हो, लेकिन हम हेल्दी बना रहे गेहूं के आटे का ही। कई बार सब्जियां समझ में नहीं आती तो आप फटाफट बेचीज भी जो इच्छा हो वो आप डाल सकते हो। तो ये हमने कंगूरे कर लिए। अब मैंने बटर लिया है, थोड़ा सा हम बटर लगाएंगे इसमें। पैन में बटर, घी, तेल कुछ भी लगा सकते हो, जो आपको हेल्दी चीज़ लगे वही आप लगा लें। और अब इसे मैं उल्टा रखूंगी और नीचे से सिकने देंगे। तो मेहुल क्या कहना चाहोगे इस नाश्ते के बारे में? ये नाश्ता मतलब बच्चों के लिए एकदम टेस्टी है। बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। पिज़्ज़ा के नाम अगर से तो एक खा बच्चे लिया तो कहीं दूसरे की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाकी एक खूब अच्छा है भी है। पिज़्ज़ा ही डिफरेंट स्टाइल में हो गया ये, जिसमें चीज़ लग गई वो तो पिज़्ज़ा ही बन गया। बस, तो इसे नीचे से सिकने देंगे। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपने भी पहले इस तरह से बनाया है क्या। चपाती का भी बनता है, लेकिन चपाती नहीं बनाए और आप आटा लगा के रेडी रखते ही हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो अभी नीचे से सिक गया, अब इसे हम पलट लेंगे। आप इस तरह से चेक कर ले, देखिए इस तरह से हम सेक लेंगे। अब गैस सिम कर देंगे और अब इसके ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, मैंने केचप ही लिया है, इसके अंदर रेड चिली सॉस और डाल दिया, और ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स नहीं डाला, ओरिगेनो डाला है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा ले, नहीं हो तो आप केचप तो हर घर में ही होता है, केचप लगा ले। और उसके अंदर रेड चिली सॉस डालो तो डालो, बाकी उससे भी काम हो जाता है। कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है, इतना ही डालें। जितना भी टेस्ट आपको पसंद हो उतना डाल सकते हो। मैंने थोड़े से टमाटर लिए, इसके बीज निकाल लिए, इसका जो पानी होता है वो भी मैंने निकाल लिया है। इसमें लेकिन नॉर्मल सॉस भी डाल लो। हाँ, नॉर्मली डाला है मैंने। नॉर्मल में रेड चिली डाल दिया, मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था।
नॉर्मली वैसे ज़्यादा अच्छा बाकी आप रेड शिमला मिर्च भी ले सकते हो। तो मैंने रेड शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने टमाटर के बीज निकाल लिए। और प्याज को आप स्किप भी कर सकते हो, प्याज खाना पसंद करते हो तो। और प्याज टमाटर के बड़े पीस भी कर सकते हो, छोटे भी कर सकते हो। ये शिमला मिर्ची है। तो ये बिल्कुल नई ब्रेकफास्ट रेसिपी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी सभी के पास पहुँचे और वो बना के देखे। थोड़े से हम स्वीट कॉर्न डाल देंगे। ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। जो भी आपके पास वेजीज हो वो आप डाल दे, जो नहीं हो तो स्किप कर दे। अब हम मोज़रेला चीज़ डालेंगे। देखने में शानदार लग रहा है। और ओलिव्स डाल देंगे। ओलिव से थोड़े सुंदर दिखते हैं, बाकी नहीं हो तो स्किप भी कर आप सकते किस हैं। किस के मुंह में पानी आ रहा है बताइए कमेंट करके। कौन कौन मेरी जैसे है। और अब इसमें मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। थोड़े सा ओरिगेनो। चाहो तो आप इसे बाद में भी डाल सकते हो। और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे ताकि फीका फीका नहीं लगे। और अब चीज़ मेल्ट होने तक सिकने देंगे, नीचे से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं। मैंने गैस सिम पे ही रखा है और आप इस तरह से नीचे देख ले। देखिए नीचे से अच्छा करारा हो गया, देखिए। इसलिए मैं इसको उठा रही हूँ। गैस बंद कर देंगे। सेम पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा वैसे तो। अब इसे हम कट कर लेंगे। अभी गरम है। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है कि बच्चे ये सब्जी नहीं खाते, वो नहीं खाते। तो बच्चों को तो ऐसी चीज़ बना के खिला दो, वो आराम से खा लेंगे। और आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमने चपाती वाला आटा लिया, इसमें कोई मोइन नहीं डाला, इसलिए थोड़ा सा वो कड़क है। बाकी आप मोइन भी लगा सकते हो चाहो तो। तो देखिए अंदर हमने चीज़ डाली तो उसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए तो ये हमारा गेहूं के आटे का पिज़्ज़ा नाश्ता, जो भी आप कह सकते हो। आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, लंच में भी बना सकते हो, डिनर में भी बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे कहने से आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करना। ट्राई करने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा, कैसा बना आपसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।